ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम अपनी भक्ति पर किसी प्रकार की शंका ना करना। अपने विश्वास को इतना दृढ़ करना कि कोई भी तुम्हारे विश्वास को ना हिला सके, कोई भी तुम्हारी भक्ति के आगे तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना सके। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा रक्षा कवच है, जो बाबा तुम्हें अपनी कृपा द्वारा प्रदान करते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम हर संभव प्रयास करते हो कि बाबा के द्वारा बताई हुई बातों का पालन कर पाओ, चाहे वह तुम्हारा दिनचर्या हो या तुम्हारे कर्तव्य पालन में निष्काम भाव से उनको भली प्रकार से पूर्ण करना। तो मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देख रहा हूँ कि तुम कितना प्रयास कर रहे हो। तुम निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों को और अपनी दिनचर्या को बहुत सुधार रहे हो। तुम हर संभव प्रयास कर रहे हो कि तुम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य पा सको, और वह सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन से हर रोग, हर कष्ट, हर पीड़ा को हर लूँगा। हर समस्या को तुम्हारे जीवन से समाप्त कर दूंगा, क्योंकि जब तुमने मुझ पर विश्वास दृढ़ रखा है तो क्या मेरे बच्चे की कभी हार हो सकती है। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत लंबे समय तक सबूरी रखी है और मुझ पर विश्वास बनाए रखा है। लोगों ने तुम्हें बहुत झकझोरने की कोशिश की है, तुम्हें तोड़ने की कोशिश की है, तुम्हारे विश्वास को हटाने की कोशिश की है, तुम्हारी भक्ति का मजाक बनाया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने फिर भी शांत रहकर, कभी कभी तुम्हें क्रोध भी आया, लेकिन जब तुमने मेरा नाम जाप किया तो तुम शांत हो गए। एक दिन ये भक्ति उन लोगों के सामने तुम्हारे सभी सवालों के जवाब प्रस्तुत कर देगी। तुम्हें कभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी तुम्हारे बारे में कुछ बुरा भला बोलते हैं, उन सबको जवाब तुम्हारे बाबा दे देंगे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे सत्य मार्ग पर चल रहे हो। ना तुम हृदय से किसी का बुरा चाहते हो, ना अपने कर्तव्य कर्मों में आलस्य बरतते हो। जब तुम निष्काम भाव से मेरे दिखाए मार्ग पर, सत्य मार्ग पर चल रहे हो, तो क्या मैं तुम्हें पराजित होने दूंगा? कभी नहीं। कौन क्या कह रहा है उसको जाने दो। तुम्हारे कर्तव्यों को भली भांति करने पर भी लोग उसमें दोषारोपण करते हैं या कमियां निकालते हैं, तो जाने दो, यह उनका कर्म है, ना कि तुम्हारा। मैं तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न हूँ कि तुमने अपनी जीवन शैली को भी काफ़ी सुधारा है। अपनी दिनचर्या को भी तुम नियमित करने का सार्थक प्रयास कर रहे हो। मैं तुम्हारे प्रयासों को देख रहा हूँ और तुमसे प्रसन्न हूँ। इसके बावजूद भी, सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी, अगर लोग तुमसे शिकायतें करते हैं या उनके उन कार्यों को सराहने के बजाय उनमें भी दोष ढूंढने लगते हैं, और तुम्हारे उन कर्तव्य कर्मों की कभी प्रशंसा न करके उल्टे उसमें भी कमियां निकाल कर उसको भी, उस तुम्हारे श्रम को भी तुम्हें दुख देकर बर्बाद करने का प्रयत्न करते हैं, तो मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें इतना ज्ञानी बनाया है कि तुम उनकी बातों में ना आना। तुम हर संभव प्रयास कर लो इस दुनिया को खुश करने का, चाहे वे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। तुम्हारे लाख प्रयत्नों के बावजूद भी वे कभी तुमसे प्रसन्न ना होंगे। सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी उसमें त्रुटियां ही ढूंढेंगे। तो मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारा बाबा तुम्हारे प्रयासों को सराह रहा है, तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है कि शाबाश मेरे बेटे, तुमने जो अपने जीवन में बदलाव लाए हैं, मैं उनसे प्रसन्न हूँ कि तुम मेरी बातों को मान रहे हो, उनका पालन कर रहे हो। और जो लोग तुम्हारे कर्मों को, तुम्हारे श्रम को ना देखकर उस पर भी व्यंग कसते हैं, तो जाने दो, ये उनका कर्म है। तुम्हें अपने मन में क्रोध नहीं लाना और अपने उस श्रम को शांतिपूर्वक ही बाबा को अर्पण करना है, ना कि उसे व्यर्थ क्रोध करके जाया करना। क्योंकि वह लोग जो हैं नकारात्मक ऊर्जा के, वह तुम्हें उकसाना चाहते हैं ताकि तुम क्रोध करके अपने भक्ति मार्ग से भटक सको। अपने मन को शांत कर लो, उस शांति को खो दो जो बाबा तुम्हें देना चाहते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना, किसी के बहकावे में नहीं आना। मैं तुम्हें सबसे बड़ा मंत्र बताता हूँ कि तुम जितना संभव हो सके मौन रहना सीखो। सिर्फ जितना उचित हो उतना ही बातें करो, जो बहुत ज़्यादा आवश्यक हो। क्योंकि किसी के जीवन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में और किसी पुरानी घटनाओं को याद करने से हम सिर्फ अपने बहुमूल्य समय को व्यर्थ नष्ट करते हैं।
इसके बजाय नाम जप में लगाओ, अपने बाबा की लीलाएं सुनो, बाबा के अनुभवों को सुनो, जिससे तुम्हारी बुद्धि में उस ऊर्जा का संचय हो जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम सकारात्मक ऊर्जा को अर्जित करते चले जाओ। अपने बहुमूल्य समय को बेमतलब की बातों में ना बिताओ, और मौन धारण करने से तुम उस ऊर्जा को लंबे समय तक अपने जीवन में संचय कर सकते हो, और तुम्हारी जो शांति है उसे भी कोई भंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह लोग तुम्हें सुखी भी नहीं देख सकते। अगर तुम अपने मन में ही, अपने आप में ही प्रसन्न रहना सीख लेते हो तो उसको भी लोग, उस शांति को भी नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे बाबा तुम्हें इतने ज्ञानवान बना रहे हैं, इतनी सद्बुद्धि दे रहे हैं कि तुम्हारी उस शांति को कोई किंचित मात्र भी भंग ना कर सके। लोग स्वार्थवश जब अपने स्वार्थ के लिए तुमसे बातें करते हैं तो तुम इतने भी ज्ञानी बन चुके हो कि उनके बातों को समझ सको और उनके बहकावे में ना आ सको। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मार्ग से क्षण मात्र के लिए भी नहीं भटकना, उस पर चलते चलना है, बिना थके, बिना रुके, बिना निराश हुए, क्योंकि बाबा ने जो तुम्हारे लिए चुना है वह सिर्फ और सिर्फ बाबा ही जानते हैं। और तुम भी उसे पाकर बाबा से कभी कोई शिकायत या नाराजगी नहीं जताओगे, उल्टा बाबा के गले से लिपट कर हजारों बार उनका शुक्रिया अदा करोगे। ऐसा समय शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में आएगा। मेरे बच्चे, कौन तुम्हें दुख देने का प्रयत्न करता है, कौन तुम्हारे प्रयासों को नहीं सराहता, जाने दो, मैं देख रहा हूँ। मैं तुम्हें शांति और सुख देना चाहता हूँ। जब तुम कहते हो मेरे सिर्फ बाबा हैं, मेरा रिश्ता सिर्फ उन्हीं से है, तो बाबा जो दे रहे हैं उसको ग्रहण करो और अपने जीवन में संचय करो, ताकि तुम मेरी ऊर्जा में सदैव मेरे साथ रह सको और मेरा अनुभव कर सको। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक विशेष कारण के लिए है, तुम मेरे कार्यों का माध्यम बनोगे। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे दिखाए मार्ग पर बिना रुके, बिना थके चलते जाओ, तुम्हारी विजय निश्चित है। मैं तुम्हारे सब इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।